Hey guys, welcome back to this new video and today I am gonna share you that how I make my resume. Like मैंने कैसे अपना resume बनाया था और how you can make your resume effective so that यार listed companies तुम्हें shortlist करें या फिर कहीं भी तुम भेज रहे हो तो तुम्हारा resume लगना चाहिए कि भाई हाँ ये प्रोफेशनल के बच्चों का या फिर CS के बच्चों का resume है, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो मैं अभी पूरा वीडियो बताऊंगा अच्छे से। सो मेरा खुद का भी रेज्यूमे है, वो मैं अपना रेज्यूमे, देखो दो रेज्यूमे होते हैं। पहले तो एक ICSI प्रिस्क्राइब करके रखा है रेज्यूमे, वो ठीक है। ICSI का थोड़ा ओल्ड रेज्यूमे है बिकॉज वो बस ऐसे बॉक्सेस जैसा बना के दे दिया उन्होंने और बस ऊपर दिया नाम वाम रजिस्ट्रेशन, जो कि मुझे लगता है इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेज्यूमे में। रेज्यूमे 1 मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस का होना चाहिए। और ICSI का रेज्यूमे मुझे थोड़ा ओल्ड लगता है और उन्होंने बहुत पहले प्रिस्क्राइब किया था वो रेज्यूमे, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। बट फिर भी मैं उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपने रेज्यूमे की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ICSI वाला भी और अपना मैंने जो खुद बनाया था, क्योंकि मैंने 2 रेज्यूमे बनाए थे। तो मैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, सबसे पहले मुझे जब नहीं पता था तो मैं ICSI का ही भेजता था, लेकिन उसके बाद जब मैंने ये वाले भेजे थे, अपना जो खुद का रेज्यूमे बनाया था, वो ज़्यादा इफेक्टिव था। प्लस मेरे को ज़्यादा चांसेस रहते थे कि भाई शॉर्टलिस्ट होता था मैं बहुत सारी कंपनीज में। सो 2 टाइप्स के होते हैं, तो वो दोनों की मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग डाउनलोड करके देख लेना। वो चीज़ है अलग है कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें और वो उसमें जो होंगी वो सब मैं हटा दूंगा, तो तुम लोग को सिर्फ फॉर्मेट दिखेगा। सो वो चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, बस ये है कि तुम्हें ऐसा रिज्यूमे बनाना है। अगर तुम वर्ड चलाना आता है, वो मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या स्किल्स चाहिए आर्टिकलशिप के पहले पहले, तो वो चीज़ें तुम अभी चीज़ें देखते रहना कि भाई तुम्हें ये सब सारी स्किल्स चाहिए होंगी, तो तुम्हें इस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो अब बात आती है रेज्यूमे बिल्डिंग पे। तो रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए 2 फॉर्मेट हैं, वो 2 फॉर्मेट मैंने बता दिए हैं, तुम लोग देख लेना। अपनी चॉइस का फॉर्मेट भी ले सकते हो भाई, कि कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ICSI का लो या मेरा ही लो, मेरा तो मत ही लेना बिकॉज मेरे रेज्यूमे भी गए होंगे, ठीक है। तो तुम अलग ही फॉर्मेट लेना, तो मेरे रेज्यूमे मत लेना। सो दैट्स इट। और अब बनाना कैसे है रेज्यूमे को। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है। वो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी छाप मत लेना भाई तुम गूगल से निकाली, नो, गूगल से हेल्प ले लो, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मैंने खुद से ही लिखा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एक अच्छा सा बनाओ। देखो ठीक है, बहुत मोस्ट ऑफ द कंपनीज और फर्म्स पढ़ती भी नहीं है, बट ट्राई करो। देखो तुम्हें अपना रेज्यूमे बनाना है, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी, तुम्हें अपने आप को ग्रूम करना है, ठीक है। और रेज्यूमे में लिखना वही चीज़ है जो तुम जिस चीज़ों को बता सको, जो जिस चीज़ को तुम डिस्क्राइब कर सको, ठीक है। तो जैसे तुम्हें अगर लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए या कंपनी चाहिए या फर्म चाहिए, तो तुम लिखोगे कि लाइक जहाँ पे मैं अपना बेस्ट कैलिबर दे सकूँ, यहाँ पे मैं अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को दे सकूँ, अपना टाइम दे सकूँ खुद को, और जहाँ पे मैं ग्रो कर सकूँ, तो इन सब काइंडों को, दे सब वर्ड्स को यूज़ करके तुम वहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव बनाओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखे, उसके बाद तुम्हारी मोस्ट रीसेंट क्वालिफिकेशन से लेकर सबसे लोएस्ट जो क्वालिफिकेशन, मतलब ओल्डेस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे अब भी जस्ट क्लियर हो गया तुम सेल्स प्रोफेशनल या एग्जीक्यूटिव, तो वो सबसे पहले आएगा। या फिर तुम अगर BCom ग्रेजुएट हो गए तो वो सब चीज़ें पहले आएगी। तो अगर तुम्हें करना है तो पहले CS की क्वालिफिकेशन लिखना, फिर अपने ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन, फिर अपने 12th और 10th के मार्क्स लिखना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास आती है स्किल्स। तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि यूजफुल होंगी। लाइक मेरे रेज्यूमे में तुम देख सकते हो मैंने क्या क्या डाला है, प्लस तुम्हारी हॉबीज़ क्या क्या हैं, 2 से 3 हॉबीज़। देखो चीज़ें वही लिखना जो चीज़ तुम वहाँ पे बोल सको, ठीक है। रेज्यूमे से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर मान लो ठीक है उसने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, अब मैं ये पूरी इंटरव्यू प्रोसेस में बताऊंगा एक वीडियो में कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे या क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा मैं कुछ बताऊंगा उस वीडियो में, लेकिन तुम्हें रेज्यूमे में वही लिखना है जो कि तुम बोल सको। बिकॉज मैं अभी फॉर्म में था तो ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने देखे हैं रेज्यूमे, बहुत लोगों के रेज्यूमे देखे थे, इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे लोगों के रेज्यूमे देखे थे। लेकिन जब मुझे सीनियर से ये चीज़ें सुनने मिलती थी कि यार रेज्यूमे में ये सब लिखा है लेकिन उनको कुछ आता नहीं है, सो यार वो समझ में आ रहा था कि यार ठीक है तुम ट्रेनिंग ख़त्म कर रहे हो या ट्रेनिंग के लिए कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ रेज्यूमे में लिखी है एटलीस्ट वो चीज़ें तो बता सको ना यार तुम। क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ट्रेनिंग को सब कुछ आता होगा, ठीक है, तुम आ रहे हो वहाँ सीखने, लेकिन वो ये समझते हैं कि एटलीस्ट तुम्हें बेसिक नॉलेज तो होगी चीज़ों की, ठीक है। तो बेसिक ओवरव्यू ऑफ कंपनीज है, टेलोडिया, तो वो मैं बताऊंगा खैर तुम्हें दूसरे इंटरव्यू प्रोसेस में कि क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। तो रेज्यूमे तुम्हें ऐसा बनाना है। इफेक्टिव रेज्यूमे होता है कि जो चीज़ वहाँ पे अगर वो पूछ लिया अगर उससे रेज्यूमे से उठा के, तो तुम भाई बता सको वो चीज़, ठीक है, तुमने वो चीज़ की हो।
तुमने कभी वॉलेंटियरिंग की हो, तुमने कॉलेज में कुछ फेस्ट ऑर्गेनाइज किया हो, या तुम कभी किसी कमेटी के मेंबर हो, तुमने जो भी आज तक सर्टिफिकेट किए हैं, तुमने आईसीएसआई के सर्टिफिकेट मतलब पार्टिसिपेट किया है, तुमने सब कुछ लिख दो। ठीक है, तो ये सब लिखना ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि पढ़ाई के साथ साथ तुमने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें की है। ठीक है, तुम्हारा क्या एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें था। ठीक है, तो ये रेज्यूमे एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे तुम उसके बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट हुए। तो ट्राई करो अपना रेज्यूमे इफेक्टिव बनाने का। प्लस और तुम जो भी मेल्स करते हो, जो भी तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, अगर किसी को करते हो, वैसे व्हाट्सएप होता नहीं, मेल ही करते हो, तो मेल तुम्हें सीधे ऐसे अटैचमेंट लगा के नहीं लिखनी है, तुम्हें सब्जेक्ट लाइन लिखनी है रेज्यूमे फॉर CS आर्टिकलशिप या CS ट्रेनिंग, उसके बाद CS मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाइन लिखने के बाद तुम्हें अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है अपने मेल में, कि लाइक हेलो सर, ट्रस्ट यू आर वेल, या फिर होप यू आर डूइंग ग्रेट करके लिखना है। और उस पर लिखना है कि या मेरा अभी अभी क्लियर हुआ है एग्जीक्यूटिव एंड आई हैव डन विथ माई एग्जीक्यूटिव एंड आई एम गोइंग टू गिव माई CS प्रोफेशनल, मेरी कितने महीने की ट्रेनिंग है, मेरा सिटी प्रेफरेंस क्या है, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और लिख देना लास्ट में कि प्लीज़ फाइंड माई अटैच्ड रिज्यूमे फॉर योर रेफरेंस करके। ठीक है, तो ऐसा कुछ ढंग से भेजना, मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ट्रेनी ने भेजा है ट्रेनी ने रिज्यूमे और कुछ भी नहीं, सब सीधे सादा सादा भेज दे, उसको लगेगा ही नहीं कि तुमने एफर्ट्स दिए हैं, तुम्हें चाहिए भी है ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें करनी भी है ट्रेनिंग। दे वॉन्ट कि तुम्हें कितना जील है करने का, तुम्हें कितनी चाहिए, तुम्हें क्या लर्निंग कर सकते हो कि नहीं, तुम कितना चीज़ों को सीख रहे हो, तुम कितना लर्निंग के लिए रेडी हो, तो वो सारी चीज़ें देखती हैं। तुम्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं भी आएगी ना, लेकिन यार यू आर हार्ड वर्किंग, तुम चीज़ों को सीखना चाहते हो। ठीक है, तो वो ज़रूर से ज़रूर तुम्हें शॉर्टेज करेंगे। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही बताती हैं तुम्हारे पर्सनालिटी को, कि भाई ये सारी चीज़ें तुम पे दिखती हैं, इफेक्ट करती हैं कि तुम एज अ पर्सन कैसे हो, एज अ स्टूडेंट कैसे हो, एज अ ट्रेनी जब आओगे तो काम कैसा करोगे। ठीक है, सो ये सब था रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए। और तुम लोग देख लेना, मैंने अपना रेफरेंस डाल दिया है, और प्लस मैंने ये भी डाल दिया है कि ट्रेनिंग के लिए कहाँ कहाँ जाना है, तो तुम लोग वो वाला वीडियो भी देखना, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा। ठीक है, और कोई भी इशू हो कमेंट करो, बताओ कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और साउंड क्वालिटी भी बताना यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा साउंड का क्या इशू आ रहा है, बट मैं ट्राई करूँगा कि साउंड की माइक की क्वालिटी अच्छी करूँ। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।